श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति विकास करना चाहता है, जैसा है वैसा ही रहना नहीं चाहता। विकास, गति, प्रगति, उन्नति, ये सारे बहुत प्रिय शब्द हैं। विकास वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें ग्रहणशीलता होती है। ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी, जो हर बात को, अच्छाई को ग्रहण कर सकता है, वह व्यक्ति विकास कर सकता है। जो रूढ़ होता है, बस मुझे अब जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम सलाह मत दो, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इस प्रकार जिसमें एक चिंतन की रूढ़ता आ जाती है, वह व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। विनय का मूल स्वभाव है ग्रहणशीलता। हर अच्छाई को ग्रहण करता है, कहीं अवरोध नहीं आता, अकड़न नहीं है। अविनय के लिए अच्छे शब्द हैं उद्दंडता, उच्छृंखलता। विनय अविनय के लिए अच्छे शब्द है, अच्छे शब्द नहीं है। उद्दंडता है, उच्छृंखलता है, और ग्रहणशीलता के दरवाजे बंद हैं। किसी के बात को सुनना भी नहीं चाहता। ऐसे लोगों को भी देखा है कि बस मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ जानता हूं, यह किसकी भाषा है? सच्चाई की भाषा नहीं हो सकती, यह अहंकार की भाषा है। अहंकार में ऐसा प्रयोग कर लेता है कि मैं सब जानता हूं, मुझे क्या बताते हो तुम। यह एक उद्दंडता या स्तब्धता है। स्तब्ध हो गया, स्थिर हो गया खंबे की भांति। गतिशीलता को समाप्त उसने कर दिया। जो गतिशील होता है वह आगे बढ़ता है, कुछ नया नया देखता है और उसे ग्रहण करता है। तो विनम्रता को सीमित अर्थ में न माने, इतना ही अर्थ है कि भाई हाथ जोड़ लिया, कुछ मीठी बात बोल दी, सिर झुका दिया। अगर विनम्रता इतनी छोटी है तो कोई उसका बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, वो औपचारिक मूल्य है, सामान्य बात नहीं है। विनम्रता है सारे चिंतन की, मन की, वाणी की, प्रवृत्तियों की, शरीर की प्रवृत्तियों की एक ऋजुता आ जाती है, सरलता आती है उसमें, कहीं भी अवरोध नहीं होता। एक विनम्रता का व्यापक स्वरूप हमारे सामने आता है। स्थानांग सूत्र में विनय के 7 प्रकार बतलाए गए जो विनम्रता का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। ज्ञान का विनय
लंबी व्याख्या है कि ज्ञान देने वाले के प्रति विनम्र होना एक अर्थ हो सकता है, किंतु अगर इसकी आत्मा तक हम पहुंचने का प्रयत्न करें, तात्पर्य को जानने का प्रयत्न करें, तो ज्ञान विनय इसका है कि कहीं भी ज्ञान की सीमा को न बांधना। ज्ञान अनंत है, इसलिए ज्ञान का अहंकार न होना भी, मैंने सब कुछ जान लिया, और ज्ञान को व्यापक स्वरूप में रखना एक ज्ञान के प्रति हमारा विनम्र व्यवहार है, ज्ञान का विनय है। कभी भी यह अहंकार पैदा न हो कि मैं सब कुछ जानता हूं, यह ज्ञान का विनय है। क्योंकि जब ज्ञान असीम है और हम उसे सीमा में बांधते हैं तो वह ज्ञान का एक अविनय हो जाता है। ज्ञान को भी सीमा में न बांधे, ठेकेदार न बने। सबसे बड़ी समस्या है ठेकेदार बन जाना। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे कि हमने सबको सुधारने का ठेका नहीं लिया, हम ठेकेदार नहीं हैं। हम तो एक विनम्र प्रयत्न करते हैं कि ये मार्ग अच्छा है, जो चलना चाहे वह इस पर चले। बस इतना ही एक विनम्र प्रयत्न हो सकता है। किंतु अहंकार का प्रयत्न हो कि हम एकदम काया पलट कर देंगे, सारी दुनिया को बदल देंगे, या प्रेक्षा ध्यान से सब बदल जाएंगे, जीवन विज्ञान से सब बदल जाएंगे, इस प्रकार अहंकार की भाषा वह भी ज्ञान का अविनय है। हमारा ज्ञान के प्रति भी हमें बहुत विनम्र रहना चाहिए। दृष्टिकोण, दर्शन विनय, दृष्टिकोण के प्रति भी विनम्र रहे कि बस मेरा दृष्टिकोण सही है, तुम्हारा गलत है। ये दर्शन दृष्टिकोण का भी अविनय होता है। ये तो हम कह सकते हैं भी मेरा ये दृष्टिकोण है और आपका क्या है आप बताएं, अगर अच्छा होगा तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। तो ये दर्शन के प्रति विनम्रता है हमारी, और एक सीमा बांध ली कि मेरा ही ठीक है, ये आग्रह दर्शन का भी अविनय होता है। अहंकार आग्रह पैदा करता है, व्यक्ति आग्रही बन जाता है। आग्रह ज्ञान के कारण नहीं बनता, दृष्टिकोण के कारण नहीं बनता, अहंकार के कारण बनता है। और वह आग्रह होता है कि मैं सोचता हूं वह ठीक है, मैं करता हूं वह ठीक है, मैं जैसे चलता हूं वह ठीक है, मैं खाता हूं वह ठीक है। हर बात में एक आग्रह बन जाता है, और वह आग्रह समस्या पैदा करता है, पारस्परिक कटुता भी पैदा करता है। किसी व्यक्ति में यह आग्रह न हो कि मैं करता हूं वही ठीक है, वही ठीक है, नहीं, मैं करता हूं मेरी दृष्टि में वह ठीक है, इतना तो ठीक है, पर मैं करता हूं वही ठीक है। जहाँ यह एकांत की भाषा आ जाती है, जहाँ नय का अतिक्रमण होता है, अपेक्षा का अतिक्रमण होता है, और आग्रह की भाषा आती है, वहां परस्पर में विवाद खड़ा हो जाता है। काय विनय, कायिक विनम्रता, काया की भी अकड़न न हो, यानी कायिक प्रवृत्ति में भी विनम्रता छलके। हमारा कायिक व्यवहार सारा वह विनम्र हो, कहीं भी कोई खिंचाव तनाव न हो और अन्यथा भाव भी न हो। काया के द्वारा, शारीरिक प्रवृत्तियों के द्वारा बहुत कुछ विकृति पैदा की जा सकती है। आज एक नई विधा विज्ञान की विकसित हुई है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक पद्धति विकसित हुई है, यानी बोलने की जरूरत नहीं,
बॉडी लैंग्वेज के अनुसार आप अपने हाव भाव, शरीर की चेष्टाओं से पूरी बात कह सकते, पूरी बात बताई जा सकती है। और इस पर काफी साहित्य भी लिखा गया है बॉडी लैंग्वेज पर। तो ये जब शरीर बोलता है, शरीर की हर बात बोलती है, और जब आदमी आग्रह में होता है, इसलिए सब समझ जाते हैं क्या कहना चाहता है। तो ये हमारी कायिक प्रवृत्तियां भी उद्दंडतापूर्ण न हो, उच्छृंखलता भी उसकी न हो, तो हमारा काया के प्रति भी विनम्र भाव, कायिक विनय होता है। मन विनय एक चारित्र का विनय भी है, हमारे आचरण के प्रति भी हमारा विनम्र भाव हो। हर आदमी जो स्वयं आचरण करता है उसको अच्छा मानता है, यह तो ठीक बात है, अपना विश्वास से अच्छा मानता है, किंतु उसके आधार पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले आचरण को गलत मानता है और उसके प्रति उद्दंड व्यवहार करता है, वह एक अशोभनीय है और विनम्रता की मर्यादा का अतिक्रमण भी है। प्राय एक मनोवृत्ति होती है कि दूसरे का पसंद नहीं आता, इसीलिए यह सांप्रदायिक झगड़े हो जाते हैं। किसी की दिवाली है, होली है, तो शायद दूसरे को पसंद नहीं आती, किसी का ताजिया है तो किसी दूसरे को पसंद नहीं आता। यह एक आचरण चारित्र का भी एक अभिनय होता है और वहां भी अहंकार बोलता है। यह सब में अहंकार है, ज्ञान में भी अहंकार बोलता है, दृष्टिकोण में भी अहंकार बोलता है और आचरण में भी अहंकार बोलता है। तपस्या करने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक प्राचीन परंपरा थी कि उपवास बेला तेला तक तो बता दिया जाए, आगे जो करते हैं वह प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। बड़ी तपस्या को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बहुत पुरानी परंपरा और बहुत लंबे समय तक चलने वाली परंपरा है कि आगे तपस्या का प्रकाशन न हो। तपस्या है आत्मशोधन के लिए और वह भी अहंकार का कारण बन सकता है, यानी आचरण भी अहंकार का कारण बन जाता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रतिदिन 10 सामायिक करता हूँ, मैं प्रतिदिन ऐसा करता हूँ, यह भी एक अहंकार का हेतु बन जाता है। तो आचरण के प्रति भी हमें विनम्र रहना चाहिए। मन विनय, मन में भी अहंकार नहीं बोलना चाहिए। चिंतन में अहंकार न हो, मेरा चिंतन कितना विशिष्ट है कि मैं सोचता हूं वह ठीक निकलता है, यह भी एक उद्दंडता होगा। कभी ठीक निकलता है और कभी गलत भी निकल जाता है। सबका चिंतन सही नहीं होता। यह किसी को घमंड भी नहीं होना चाहिए कि मैं सोचता हूं वह बिल्कुल ठीक होता है, और कभी कभी ऐसा गलत भी होता है कि वह अनर्थ पैदा कर देता है। इसीलिए जो यह सामुदायिकता रखी गई कि अकेले व्यक्ति के चिंतन पर नहीं, 5 लोग 10 लोग बैठकर सामूहिक चिंतन करें तो फिर कुछ समाधान अच्छा हो सकता है। अहंकार न हो। वचन विनय, वचन का विनय में भी अहंकार होता है। मन और वचन दोनों जुड़े हुए हैं और अहंकार हो जाता है। जब मरीचि को पता चला कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, उस समय मन में भी अहंकार और वाणी में भी अहंकार बोल उठा कि तीर्थंकरो मम पितामह, मेरे दादा तीर्थंकर है।
चक्रवर्ती पितामह में है, मेरे पिता चक्रवर्ती है। वासुदेवो भविष्यामि, मैं फिर वासुदेव भी बनूंगा और तीर्थंकर भी बनूंगा। इस बात को लेकर ऐसा उछला कि उसने अपनी तपस्या को भी नीचा कर दिया। मन में भी अहंकार और वाणी में भी अहंकार कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, चक्रवर्ती वासुदेव बनूंगा, यह बनूंगा सारा। तो यह मन विनय का है कि चिंतन में भी अहंकार न हो, स्मृति का भी अहंकार न हो। मेरी स्मृति इतनी अच्छी है कि मैं एक बार याद कर लेता हूं, जीवन भर नहीं भूलता, वह भी अहंकार बन गया। कल्पना में भी अहंकार कि मेरी कल्पना में जो कल्पना करता हूं बिल्कुल फिट बैठती है और भविष्य में ठीक उसका परिणाम आता है। अच्छी बात है, अच्छा चिंतन, अच्छी स्मृति और अच्छी कल्पना, किंतु उसके साथ अहंकार का गंदा पानी न मिले, नहीं तो सबको गंदला बना देता है। एक तपस्वी बहुत बड़ी तपस्या करता था, बात तो पौराणिक है पर हमें तो सार लेना है। एक बार नारद जी आए तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो आज तो ब्रह्मा के पास जा रहा हूं। अच्छा है, तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मुझे बैकुंठ कब मिलने वाला, इतना तप रहा हूं, बैकुंठ कब मिलने वाला है। नारद जी वापस आए और उसने पूछा कि मेरे बारे में पूछ लिया क्या? उत्तर क्या दिया ब्रह्मा जी ने? कि उत्तर यह दिया कि तुम्हारे लिए बैकुंठ का दरवाजा बंद। अरे इतनी तपस्या करने वाला और फिर मेरे लिए बैकुंठ का दरवाजा बंद, एकदम घबरा गया। कारण क्या? कि कारण यह बतलाया कि तू तपस्या तो करता है पर अहंकार बहुत करता है। उसने कहा यह बड़ी सच्ची बात है, मैं तब का भी अहंकार करता हूं कि मैं कितना बड़ा तपस्वी, मेरे जितना कोई दूसरा तपस्वी नहीं है, तब का भी अहंकार करता हूं। बहुत अच्छा किया नारद जी, आज आपने सच्चाई बतला दी, मुझे मेरे अहंकार का भान हो गया और अब मैं अहंकार नहीं करूंगा। पौराणिक बात है, कहते इतने में विमान आया और उसे उठाकर बैकुंठ ले गया। तो नारद जी खफा हो गए, पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो आपने मुझे झूठी बात क्यों बतलाई? मुझे तो कहा कि उसके लिए बैकुंठ का दरवाजा बंद है, आपने उसके लिए विमान भेज दिया, मुझे झूठा कर दिया। जब ब्रह्मा जी बोले झूठा नहीं, पहले वह अहंकारी था और अब उसे अपने अहंकार का भान हो गया, और जिसको अपने अहंकार का भान होता उसके लिए बैकुंठ का दरवाजा खुल जाता। बड़ी कठिनाई, हमें भान भी नहीं होता, अहंकार भी करते चले जाते, ये भान भी नहीं होता कि मेरा अहंकार है, उसको भी अच्छा मान लेते, स्वाभाविक मान लेते। तो इस पौराणिक बात से भी हम एक मर्म तक पहुंचने का प्रयत्न करें कि हमें यह भान होना चाहिए कि मेरे मन में भी अहंकार है, मेरी वाणी में भी अहंकार है, मैं अहंकार की बात बोल देता हूं, वाणी बोल देता हूं, और मेरी कायिक चेष्टा में भी अहंकार है। ये जिसको भान हो जाए वह व्यक्ति विनम्रता के दरवाजे तक पहुंच सकता है। वैकुंठ के दरवाजे तक कोई पहुंचे या न पहुंचे, किंतु विनम्रता के दरवाजे तक पहुंच सकता है, और विनम्रता के दरवाजे तक जो पहुंचता है उसका सारा व्यवहार प्रिय हो जाता है। अहंकार किसी को प्रिय नहीं होता। एक व्यक्ति अहंकार की भाषा बोलता है, दूसरे या तो मजाक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, या आक्रोश में आ जाते, कभी कभी गाली देने भी लग जाते। प्रियता नहीं है, अहंकार किसी को अच्छा नहीं लगता। समानता सबको अच्छा,
भाव देती है, जहाँ समानता है वहाँ सबको अच्छा लगता है। प्रसंग आया कि धर्माचार्यों में बैठने की बड़ी समस्या होती है। यह भी हमारे कायिक प्रसंग है एक, कि कौन ऊंचा बैठे कौन नीचे बैठे। जैनेन्द्र जी एक बार समस्या लेकर गुरुदेव के पास आए और बोले कि आचार्य जी, टाउन हॉल में कार्यक्रम रख दिया पर एक समस्या आ रही है। गुरुदेव ने पूछा क्या समस्या है? कि समस्या यह है, धर्म गुरुओं की ओर से आ रही है कि किसका पट ऊंचा होगा और किसका नीचा होगा और किसका बराबर होगा। भारी समस्या आ रही है। तब आचार्य वर ने कहा, उलझो मत, समस्या कुछ नहीं है, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, अपने आप समस्या हो जाएगी। वास्तव में वही हुआ और समस्या रही नहीं। अभी हम राजस्थान में प्रवेश कर आ रहे थे, चित्तौड़ पहुंचे तो कुछ भाई हमारे पास आए, बोले कि कोई धर्म गुरु आने वाले हैं और वे अपने आसन पर बैठेंगे, आप कुर्सी पर कैसा लगेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। हम तो अपनी सुविधा से कुर्सी पर बैठते हैं अपनी स्थिति के कारण। कोई ऊंचा बैठे कैसे ही बैठे, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी अपनी सुविधा और अपनी अपनी व्यवस्थाएं मर्यादाएं होती है। हमारा एक विनम्र व्यवहार, कायिक व्यवहार भी विनम्र होना चाहिए। उसमें भी अहंकार न हो तो सब मिल जाती। अहंकार तोड़ता है, ज्यादा तोड़ने वाला अहंकार है, जोड़ता नहीं है। विनम्रता जोड़ती है। चार व्यक्ति साथ रहते हैं और एक का अहंकार है तो वह अलगाव कर देगा, हर बात में अलगाव, परस्पर जुड़ेंगे नहीं। और अगर विनम्र व्यवहार है तो सब साथ में जुड़ जाएंगे। तो हमारी विनम्रता जो व्यक्त होती है उसके क्षेत्र बड़ी सुंदर बतलाए। एक अच्छा वर्गीकरण है कि हमारे मन में भी विनम्रता है, वाणी में भी विनम्रता और काया में भी, कायिक चेष्टाओं में भी विनम्रता। एक विनय को बहुत व्यापक आकाश मिल गया कि केवल हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, इतना ही मात्र विनय नहीं है। और विनय का एक अर्थ भी है, विनयनम अपनयनम। विनय का मतलब दूर करना, अपनयन करना, अपनयन करें। विनयति, नयति संस्कृत धातु है, नयति माने तो प्राप्त करना। विनयति का अर्थ होता है दूर फेंकना, दूर करना, दूर ले जाना। तो इसका मतलब ही हुआ कि अहंकार का विनयन करना। विनय का मतलब है अहंकार का विनयन, अहंकार को दूर करना, अभिमान को दूर करना, वह विनय है। और इतनी व्यापक इसकी जो शाब्दिक व्युत्पत्ति है तो इसका अर्थ भी उसके आधार पर व्यापक बन गया कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रवृत्ति जहां लगे कि इसमें अहंकार आ रहा है, उसे दूर कर दो और वह विनम्रता तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। तो हम विनय के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण करें और इसकी जड़ में जाकर चिंतन करें। अहंकार का विलय करना है एक साधक के लिए। अब प्रश्न है कि अहंकार का विलय कैसे हो, कैसे हो? उसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता है और प्रयोग की आवश्यकता है। उस प्रयोग के लिए संभव है कि हम अग्रिम विचार करें कि किन प्रयोगों के द्वारा अहंकार का विलय किया जा सकता है और एक व्यक्ति में सहज विनम्रता का भाव विकसित होता है। इतना जरूर ध्यान में रखें
कि विनम्रता का मतलब हाथ जोड़ना नहीं, किंतु अहंकार को विलीन कर देना है। और उसकी साधना पर, प्रयोगों पर हमें विचार करना है, जिनसे हमारी ये भीतर में छिपी हुई बीमारी, अहंकार की बड़ी बीमारी, वह दूर हो सके। उन प्रयोगों पर विशेष ध्यान दे तो संभव है कि समस्या का समाधान भी हो जाए। ओम अर्हम्। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।